आपके अपने चैनल जीके टेस्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आगे पढ़ रहे थे, आगे को 13 सवाल लगा लिया था। 14वां सवाल ये हमारा ये रहा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 इसमें कह रहा है कि एक निर्माता 3 वस्तुएं ए बी सी निर्मित करता है जो कि दिल्ली और मुंबई में बेची जाती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ए बी सी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2, 3, 4 रुपए प्रति इकाई है। तो आगे का प्रयोग करते हुए प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए, ठीक है। हमको यहाँ पे ये सवाल को मैंने लिखा है, तो इस सवाल को लिखने के मैंने 1-2 लाइनें थोड़ी सी उड़ा दी थी क्योंकि फालतू लिखने कोई मतलब नहीं, बाकी मैंने यहाँ स्टडी बना दी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं, ठीक है। कहोगे कितनी वस्तुएं हैं? तो वस्तुएं हैं, एक है आपकी ए, दूसरी है आपकी बी और तीसरी है आपकी सी, ठीक है। जिसमें से दिल्ली के लिए बताया जा रहा है 5,000, 75,000 और 15,000। मुंबई के लिए आपको बताया जा रहा है 9,000, 12,000 और 87,000, ठीक है। और हमको यहाँ पे कुछ मान दे रखे हैं जो कि मान है अपने कितने, ये अपने मान है 2, 3 और 4, ठीक है। और आप भी का प्रयोग करते हुए बता रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं और सवाल को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे और जो जो मान दिए होंगे उनको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ दिएंगे 5,000 तो ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद अपने को दिया 75,000 ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपने को मान दिया 15,000 ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर देख लेंगे, तो इधर आपको दिया हुआ है 9,000 तो ये हो जाएगा 9,000। इसके बाद यहाँ पे 12,000 तो ये हो जाएगा 12,000। इसके बाद यहाँ 87,000 तो ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 1,000, ठीक है। इसके बाद जब इधर चलेंगे तो जो इधर आपको इधर क्या लिखेंगे, तो देखो इधर क्या दिया होगा 2, 3, 4, तो बकायदा यहाँ पे बना लेंगे कितना 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। अब इसका करा देंगे इंटू कराने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि अपने स्तंभ कितने होने चाहिए। यहाँ पे C1 ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3 और यहाँ पे ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2 और ये हो जाएगी R3, मैंने आपको बताया था। तो देखो C अपने कितने हैं यहाँ पे, C 1, 2, 3 यानी C बराबर कितने हैं 3 और R बराबर कितने हैं 3, यानी दोनों क्या है बराबर, अर्थात यहाँ पे गुणा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई और देखते हैं कैसे गुणा होगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम गुणा करा देंगे आसानी से, तो गुणा निकल आएगा। बराबर का चिन्ह बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। देखो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और बाकी 3 जीरो, ठीक है। बाकी 3 जीरो, 1, 2, 3 यानी 5 दूनी बन गया 10 और ये 3 जीरो, ठीक है। 75 दूनी होता है 2, 75 दूनी नहीं 75 तिया, क्योंकि इसका गुणा इससे होगा। 75 तिया 3 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 7 के साथ 14, 7 के साथ 21 और 1 22, ये हो जाएगा कितना 225, ठीक है। और ये कितने जीरो है 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2 और 1, 3। इसके बाद हम लगाएंगे 15 का, तो 15 15 3 15 3 15 चौके 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 और यहाँ पे कितने जीरो 3 जीरो, तो 1, 2, 3। समझ में आ गया होगा आपको कि इसका गुणा इस वाले का गुणा हुआ है इससे, ठीक। इस वाले का गुणा हुआ है इससे, ठीक। और इस वाले का गुणा हुआ है आपका, इस वाले का गुणा हुआ है आपके इससे, ठीक है। वही जैसे चलता है। और फिर अब जैसे इस ऊपर वाले का गुणा होगा वैसे इससे करा दो, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे लिख लो कितना 18 और ये कितने जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो। इसके बाद 12 12 12 24 बढ़ते ही 36, 3 से करा होगा तो कितना आ जाएगा 36 और यहाँ कितने जीरो 1, 2, 3, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ो, तो जब 87 का 4 से करेंगे तो 7 7 का 14 30 7 28 28 की 8 हासिल 2, ठीक है। 8 का चलो 8 8 32 32 33 34 34, ठीक है। 3 4 और यहाँ पे कितने जीरो 3 जीरो 1, 2, 3, ठीक है भैया, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, ठीक है भैया। अब इसको कर देते हैं सबको का जोड़, हो गया है क्योंकि बीच में जब हम लगाते थे तो बीच में क्या लगाते थे, जोड़ी का तो चिन्ह लगाते थे ना, तो यहाँ लगा देंगे बीच में क्या जोड़ प्लस जोड़, जोड़ करते थे ना, इसका गुणा इससे प्लस, इसका गुणा इससे प्लस, इसका गुणा इससे प्लस, उसी तरीके से नीचे भी प्लस और नीचे प्लस, ठीक है। हमने प्लस का इसीलिए दूसरे स्केच से लिखा है, यानी दूसरे पेन से लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो अपने 3 जीरो तो ऐसे ही सब में दिख रहे हैं, तो 3 जीरो तो यही हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। 5 6 7 8 और 1 9, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। और एक आपका लास्ट में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऊपर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,95,000, ठीक है। और नीचे गुणा मतलब नीचे जोड़ेंगे तो 3 जीरो फिर दिखाई दे रही है, तो 3 जीरो ये हो गई, ठीक है। 3 जीरो ये 3 जीरो ये 3 जीरो ये, ठीक है। इसके बाद 8 है और उधर 9 10 11 12 12, यानी ये आपका हो जाएगा पूरा 18 36 348, 18 36 से 300, ये कुछ ये जाएगा 40 इधर और ये हो जाएगा 2, ठीक। 402, ये पूरा 348 और 36 18 को जोड़ लीजिए 402 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 402 और 1 2 3, ठीक। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख और 2,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। लाख, 4 लाख 2,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेना ये वाला जो जा रहा है ये दिल्ली के लिए है, ठीक है। और जो ये वाला जा रहा है मतलब दिल्ली के लिए इतने रुपए चाहिए इसको और मुंबई के लिए इतने रुपए चाहिए, ठीक। तो ये दोनों क्लियर हो गए। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, ये सारणी आपको यहाँ पे दे रखी थी और 2 3 4 उधर दिए हुए थे, बस कुल मिला के गुणा कराना था और कुछ नहीं करना था। अगला देखो सवाल 15 नंबर सवाल देखो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके टेस्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सवालों को लगा रहे थे आवियों के, और आवियों के सवालों में हमने 14 नंबर तक सवालों को लगा लिया था। 15 नंबर सवाल हमसे कहता है कि ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो सिद्ध करना है कि ए भी एक शून्य आवी है, ठीक है। तो हमने ए बराबर ये लिखा हुआ है जो हमको यहाँ दिया हुआ है, बी बराबर हमको जहाँ दिया वो लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
देखना ध्यान से, एक का गुणा एक में कराया कितना आया, एक, माइनस वन का वन से कराया कितना आया, माइनस का वन। काम खत्म। इस वाले में एक का गुणा एक से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक, माइनस वन का गुणा किससे होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन। नीचे वाला देख लो भैया, माइनस वन का गुणा एक से कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस वन। एक का गुणा एक से कराएंगे क्या आ जाएगा, प्लस का वन। और माइनस वन का गुणा एक से कराएंगे क्या आ जाएगा, माइनस वन। और एक का गुणा एक से कराएंगे आ जाएगा क्या, प्लस वन। अब आप खुद देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो आप लिख देना अतः यह एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, यह एक शून्य आव्यूह है। चलो भाई और देखते हैं 16 नंबर सवाल को। देखिए 16 नंबर सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। कोई क्या कुछ नहीं करना है? 16 नंबर सवाल मैंने आपको एक सवाल बताया था, जिसे मैंने आपको बताया था, ए बता रहा हूँ सवाल नंबर कौन सा। 16 नंबर सवाल आप स्वयं कीजिए, ठीक है। ये आपका एक तरह से समझ लीजिए होमवर्क है, क्योंकि ये सवाल मैंने बताया है आपको। और ये सवाल नंबर है आपका, ये सवाल नंबर है आपका, बता रहा हूँ कौन सा, ये सवाल नंबर है 11। ठीक है, ये देखिए 11, ये रहा 11। ठीक है, ये देखो ये सवाल सेम टू सेम ऐसे ही है, एक्स की जगह एक्स लगाया था, वाई की जगह वाई लगाया था। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सवाल है 16 नंबर। ओके, कैसे देखो यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, ए अल्फा। ठीक है, तो ए अल्फा का मान ये हो गया, बीटा दे रखा है तो बीटा 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 बीटा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, गुणा करा लीजिएगा, गुणा कराएंगे तो ये प्लस वाला आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप अपने आप से करें। अगर ना लगा पाए तो आप मुझे बताइएगा। देखो ए अल्फा का तो मान ये दिया हुआ, मैं ए बीटा का लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जब ये बीटा का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन बीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, अब ए अल्फा ए बीटा का मान पता चलेगा, इनका आप डॉट गुणा करा लीजिएगा, और जब लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ऑटोमेटिक बन जाएगा, जैसे उसमें बन गया था। यानी यहाँ भी यही बनेगा, कॉस ए प्लस बी का बनेगा, और साइन ए प्लस बी का बन सकता है। ठीक है, या हो सकता है कॉस ए, क्योंकि प्लस का बोला है ना, हाँ तो यही दोनों बनेंगे, क्योंकि प्लस में तो यही होते हैं ना। अगर हम माइनस का लिखेंगे तो यहाँ माइनस दिया होता तो माइनस का बनता ना, ये वाला बनेगा, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप अपने हिसाब से करेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको करिएगा, ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये सवाल सर हमको नहीं आ रहा है, तो आप इसको करवा दीजिएगा। वैसे आ जाएगा, मुझे उम्मीद पूरी है। ठीक है, चलो मैं इसका दूसरा वाला जो खंड है वो करवा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे वाले खंड में ए अल्फा का मान यही दिया रखा है, और अब की बार इसमें कह रहा है उसमें बीटा दिया रखा था, इसमें माइनस अल्फा दे रखा, और आई, आई मीन्स आईलेट, अब आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है, यानी ये तुमसे कह रहा है आई के बराबर में जो मान कह रहा है वो कह रहा है 1 0 0 1। आप कहोगे सर यही क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कोटि निकालनी बताई थी, पंक्तियों संख्या गुणे सम्मुख संख्या। तो यहाँ कितने बाई कितने की, 2 बाई 2 की है, तो इसलिए 2 बाई 2 की हो। अगर यहाँ 3 बाई 3 की होती तो 3 बाई 3 की हो जाती। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये A11 A12 A21 A22, ये वन ये सारे मान। ठीक है, चलो भाई तो बिना देखो देरी करे हल करते हैं। ए अल्फा बोल रहा है तो अल्फा का मान यही दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या, कॉस अल्फा, यहाँ पे दे रखा है क्या, साइन अल्फा, यहाँ पे दे रखा है माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे दे रखा है क्या, कॉस अल्फा। ये हो गया इधर का। ठीक है, अब बीच में क्या बना भैया, बीच में बना है आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं LHS। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की जगह क्या, ए माइनस अल्फा, तो जहां जहां अल्फा दिख रहा है वहां क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे बस, और कुछ थोड़ी। यहाँ कॉस कर देंगे, यहाँ माइनस अल्फा कर देंगे, यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ माइनस का अल्फा कर देंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, माइनस दिया है, साइन दिया है, इसके बाद अल्फा दे रखा है, यहाँ पे क्या देगा, माइनस अल्फा, यहाँ पे कॉस दे रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद पहले इसी काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, कॉस अल्फा, ये क्या हो गया, साइन अल्फा। ठीक है, इधर बढ़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा, ये ब्रैकेट बंद। इधर चलो भाई, जब हम इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस निकल के आएगा, तो माइनस ही हो जाएगा। आप कहोगे कॉस वाला माइनस कहाँ चला गया, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि कॉस अगर माइनस थीटा लिखा होता है तो ये कॉस थीटा हो जाता है, यानी माइनस ए पी जाता है। ठीक है, आपको इन्वर्ट फंक्शन में भी बताया था एक दो सवाल में। इसके बाद जब यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे भी कॉस अपना पी जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, ये मान निकल गया। अब इसको क्या करा देते, गुणा करा देते। गुणा कराने के लिए मैंने आपको बताया ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। चलो भैया गुणा कराते हैं, तो कॉस अल्फा से गुणा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद ये इधर गया, ये इधर गया, साइन अल्फा का जब साइन अल्फा से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इसका इधर वाले को हो गया। अब चलते हैं हम लोग इधर वाले में, तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक,
ये से ये हो गया, अब बीच में क्या लगेगा, बीच में लगेगा प्लस, और ये वाले से ये वाला करा देते थे, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है भैया। अब इसके बाद देखो इधर वाला काम हो गया, अब इधर वाला काम देख लो, ये जा रहा है इसके पास और फिर जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो जब माइनस साइन अल्फा इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये से इसका हो गया, अब इससे इसका, तो बीच में लगेगा क्या प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, तो हो जाएगा क्या कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। इधर का काम खत्म, इधर वाले पे हम लोग, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बीच में लगेगा आपका प्लस, और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा का हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, लाओ ये भी करा दे। इसके बाद ये लगेगा ब्रैकेट, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। देखो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, और यहाँ देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, भले ये आगे पीछे लेकिन गुणे में है, तो गुणे में होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0। ये भी चीज यहाँ भी है, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। देखो ये माइनस का साइन अल्फा है, ये प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब कहीं मान लो ये लिखा है 12 और कहीं मान लो ये लिखा है 12, यानी कहीं मान लीजिए ये लिखा है 4×3 और कहीं पे मान लो लिखा है माइनस का 4×3, तो बात तो वही है ना, कट जाएगा सीधे। ये सब छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होगी, इतनी तो पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, तो ध्यान से देखो यही था आयोटा वाला 1001, तो ये हो जाएगा 1001, तो LHS लेके चले थे, RHS अपना आ चुका है, तो इससे हो चुका सवाल। ठीक है, बिना समय को देरी करते हुए अगले सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, 17 आइए, 17 नंबर सवाल में अपने को कह रहा है कि भैया ए क्यूब को निकालो, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है सबसे पहले LHS लिख लो। ठीक, और LHS में तुमसे कह रहा है ए क्यूब का मान निकालो, तो आपने पहले भी मैंने आपको बताया था ए क्यूब का जो मान है वो ऐसे निकाला जा सकता है ए स्क्वायर डॉट ए करके, जिसमें से ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर का जो मान है वो ए डॉट ए से निकलेगा। ठीक है, और ये ए, तो अब आप समझ गए होंगे ए को सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकाल लें, फिर इसमें ए का गुणा करा देंगे तो ए क्यूब का मान आ जाएगा, और फिर 4 का गुणा करा देंगे, मतलब देखते हैं कितना क्या आता है, 4 कॉमन करेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं किसको, निकालते हैं ए स्क्वायर को, तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक, तो जैसे ए स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट ए। ठीक, ए का मान क्या है, यहाँ पे दिया है 1 -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, डॉट इधर भी यही मान है 1 -1 -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, बराबर कर देते हैं, गुणा करा दो भैया, तो गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 1 से, और ये चलो हम तीर बना देते ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो चलो इसका गुणा जब इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, माइनस कैसे करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक, इधर वाले से करा देते हैं, इधर वाले से कराएंगे तो आ जाएगा 1 का गुणा -1 से -1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अगर आपको जल्दी लग रहा हो मैं 1 करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी देखो देखो 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, 1 कितना हुआ था 2। इसके बाद इधर वाला देख लो, 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और -1 का गुणा जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 जोड़ेगा कितना आएगा -2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो जब -1 और 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का, यानी हो जाएगा माइनस का 2। इसके बाद यहाँ चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आया। ठीक है, अब ये आ गया किसका मान, ये आ गया आपका ए स्क्वायर का मान। ठीक है, आगे चल के इसका निकालते हैं ए क्यूब का मान, तो ए क्यूब का मान निकालने के लिए हमको पता है ए स्क्वायर डॉट ए करेंगे जब से अपना मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलो भैया ए स्क्वायर का जो मान आया वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का जो मान आया वो आया है 2, यहाँ पे -2, इसके बाद आया है -2 और इसके बाद आया है 2। ठीक है भैया, ये आया, तो अब इसके बाद यहाँ पे ए का मान लिख लो, तो ए का मान क्या था, ए का मान आपको दे रखा है आपको 1 -1 और इसके बाद दे रखा है -1 और इसके बाद दे रखा है 1। ठीक है, इसका गुणा करा लो, जब गुणा कराओगे तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, चलो इसको भी तीर बना देते हैं, ये जा रहा है ऐसे और ये पहले इस पे और बाद में इस पे, तो 2 एकम 2 और माइनस का 2 यानी 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी प्लस का 4। ठीक, 2 का इसमें करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक, इसी तरीके से इसका कराएंगे तो 2 माइनस का और ये माइनस का 4, और इसके बाद कराएंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ देखो 4 4 4 सब जगह है, तो क्या करते हैं 4 यहाँ से कॉमन कर देते हैं, जैसे ही 4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और ध्यान से देखो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ इतना मान अपने को कितने के बराबर दे रखा था, a के बराबर। ठीक है, इतना मान कितने के बराबर दे रखा था, ये देख लो 1 -1 -1 1 यानी 11 11 है, बस माइनस उधर है, ये देखो 11 11 -1 इधर, LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया ये भी सवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। ठीक है, चलो भाई 18 की तरफ सवाल बढ़ते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग, चलो भैया 18 और भैया 18 देखो
कह रहा है सिद्ध करने का, तो सिद्ध करने में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, LHS। ठीक है, ये सवाल छोटा सा है, जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है AI3 निकालना है, गुणा कराना है, जो कि बराबर होगा I3 1 है। ठीक है, और मुझे लगता है कि दोनों बराबर ही होंगे, इससे दिखाना है ना, इसलिए LHS लिख लिया। कौन सा जी, I3 क्या होता है, आयोटा होता है। और यहाँ देखो कितने बाई कितने का चल रहा है, 3 पंक्तियां है, 1 2 3, और 3 क्या है, स्तंभ 1 2 3, यानी 3/3 का है, 3/3 का है। तो यहाँ I जो I3 होगा वो कितने के बराबर होगा, वो अपना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। ठीक है, I3। चलो भैया LHS उठा लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे A, और यहाँ पे क्या है I3। चलो भैया A लिखते हैं, तो A का मान अपना क्या है, यहाँ पे 335 234 और 523। ठीक है, इसके बाद I3 3/3 का लगा देंगे, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब इसका करा देते हैं गुणा, बहुत गुणा इजी है। ठीक है, एक लाइन बता देना, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं यहाँ रफ में बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे 3, ठीक है, एक लाइन देख लो केवल, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 3 5। ठीक है, और मैं एक लाइन आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 0 1। ठीक है, एक एक देख लो, क्योंकि अगर एक देख लिया तो ये आना यही है, आएगा यही, देख लेना। 3 का गुणा जब हम ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले इसमें मिलेंगे। ठीक है, 3 का गुणा इससे होगा तो कितना आ जाएगा 3, ठीक, बीच में लगेगा प्लस। 3 का गुणा 0 से होगा कितना आ जाएगा 0, फिर 5 का गुणा इससे होगा तो कितना आ जाएगा 0, खत्म, एक खत्म। दूसरा वाला देखो, फिर इसका गुणा जब 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0, ठीक, प्लस 3 का गुणा इससे होगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, फिर 5 का गुणा 0 से होगा तो कितना आ जाएगा 0, खत्म। इसका इधर देखो 3 ऊपर के दोनों 0 है, तो ये दोनों क्या होगा 0 0 0 प्लस 0, और लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ क्या कितना 5। अब देखो 3 3 5 3 3 5। इसी तरीके से जब दूसरा वाला निकालोगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4। ठीक है, तो 2 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और बाकी दोनों क्या है 0 0, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0 और 0, ऊपर 0 तो ये हो जाएगा 0, बीच में क्या है 1, तो बीच वाला कितना है 3, ये हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 0। इसके लास्ट में देखो यहाँ पे कितना है, ऊपर के कितने हैं दोनों 0 0 है, तो हो जाएगा 0 देन 0, और इसके बाद 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना दिया 4। ठीक है, अभी देखना यही वाला आ जाएगा, ये जो फॉर्मेट है यही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में कितना है 523। मैं अलग अलग कर तोड़ के इसलिए बताया ताकि जल्दी समझे। देखो 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और लास्ट में दोनों 0 0 है तो ये जो 0 0। इसके बाद फिर इसका गुणा कराओ इसमें, तो ये हो जाएगा पहला 0 तो 0 हो गया, इसका 1 नंबर यानी इस 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, बीच वाले से तो हो जाएगा 2, प्लस 0 गुणा 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ दोनों क्या है 0 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 धन 0, और लास्ट में कितना है 3। ठीक, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 5। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 3। तो देखो ध्यान से वही वही मान आ गया। ठीक है, अब ये गुणा मैंने साइड में करा दिया, आप इसको फेयर में कर लेना एक एक करके लाइन पे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट क्या दिखा के कर रहा है, तो 3 लिख लीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे कर दीजिएगा 2, यहाँ कर दीजिएगा 3, यहाँ कर दीजिएगा 4, इसके बाद यहाँ कर दीजिएगा 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी इसका गुणा अगर हमने इससे कराया तो हमारे यही मान आया है। ठीक है, अब चलो भैया I3 इधर वाले का देख लेते हैं। तो जब एक बार होता है, जब इसका इसमें करेंगे तो भी वही आएगा, और आई थिंक इसका इसमें करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लेसमेंट कम है तो मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं फटाफट, और LHS तो लेके चली जाए, अब RHS भी लेके आ जाते हैं, तो दोनों के मान अपने क्या हो जाने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक, आ ही जाएंगे कन्फर्म। ठीक, देखो LHS हो गया था, RHS देखो RHS। ठीक है, RHS में आपको दे रखा है कितना, RHS में देख रखा है I3A। ठीक है, तो I3 का जो मान है वो हमको पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक भैया, A का मान हमको पता ही है 335 और 234 और 523। ठीक है, चलो भैया वही बना लेते हैं, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, वही आना है, वही आएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा भैया इसमें होगा तो आ जाएगा सीधे कितना 3। ठीक, 0 का 0 0 प्लस 0 0 करोगे वही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। इसमें चलोगे, जब इसमें चलोगे तो 1 का गुणा 3 में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3, खत्म। इसका ये दोनों सब 0 0 हो जाएंगे, फिर 1 का गुणा इसमें आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, खत्म, ये काम हो गया। अब इसमें चलेंगे तो 0 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 0 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये फिर 0 तो फिर 0, फिर इससे चलेंगे तो 0 का मान इसमें करेंगे, 0 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर वाले में देख लो, फिर इधर वाले चलेंगे तो 0 का मान 0 से हो जाएगा, फिर 1 का मान इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और देख लो, चलो एक और कर देते हैं, 0 0 1 है तो ये दोनों क्या है 0, तो ये दोनों क्या होगा 0, लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ कितना है 5। देखो इतना सिस्टम से दिया गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, दोनों ऊपर क्या चल रहा है 0 0, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 1 का गुणा किसमें होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 2 में, फिर दोनों 0 तो ये दोनों 0, फिर 1 का गुणा कितने में 3 में, तो ये आ जाएगा 3।
ठीक है, ध्यान से देखो वही आ गया 3 3 5 3 3 5 2 3 4 2 3 4 5 2 3 5 2 3, बस आता लिख देना कि एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है, आप चाहो तो एक बार करके देख लेना तब भी वही आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट क्या किया है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, या एक देखो अगर एक लाइन को तो बता दे, यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, 3 3 2 और 5 4 3, तो एक देख लो, बाकी तो खुद ही निकाल लोगे ना। देखो एक का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर दोनों क्या है 0 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस 0। आगे बढ़ो, एक का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, लास्ट में कितने 0 0, तो ये 0 0, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, प्लस बीच में ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक का गुणा फिर करा दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर 0 प्लस 0, तो इसी तरीके से निकाल दिया 3 3 5, तो देखो 3 3 5 आ चुका। ठीक है, अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।